हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या फिर कुमारगुप्त प्रथम? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने, मौर्य ने, कुषाण ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ जो था वो गुप्तों ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो विक्रमादित्य की जो पदवी ग्रहण करने वाला जो राजा था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसलिए का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार, रुपयक, शतमान, इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के थे उनको रुपयक कहा जाता था, अतः इसका सही उत्तर रुपयक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिसेन निम्न राज्यों में से किसका राज कवि था? हरिसेन जो था वो किस राजा का राज कवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राज कवि था, अतः इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हूणों द्वारा, तुर्कों द्वारा, हंगेरियन द्वारा? तो जो रोमन साम्राज्य का भारत के साथ जो व्यापार था वो हूणों के आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया था, अतः इसका सही उत्तर हूणों द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्त के या फिर चोलों के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त के। जो गुप्तों के जो सिक्के थे उनका संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तों के। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साथी हैं? महाबलीपुरम के जो सप्त पैगोडा थे वो किसके द्वारा संरक्षित कला के साथी हैं? पल्लवों के, पांड्यों के, चोलों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सप्त पैगोडा थे वो पल्लवों के द्वारा संरक्षित किए गए थे, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लवों के। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? उरैयूर, तंजावुर, कावेरी पूमपट्टनम या फिर मदुरई? तो प्राचीन चोल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह उरैयूर में थी, अतः इसका सही उत्तर उरैयूर होगा। अगला प्रश्न है, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? श्रीरंग, मदुरई, रामेश्वरम, इनमें से कोई नहीं? तो मंदिर का जो सबसे लंबा गलियारा है वो रामेश्वरम में है, अतः इसका सही उत्तर रामेश्वरम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त को, अतः इसका सही उत्तर समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था मौर्य काल, चोल काल, राजपूत काल या फिर गुप्त काल? तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो था राजपूत काल, अतः इसका सही उत्तर राजपूत काल होगा। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? हर्ष की, अशोक की, समुद्रगुप्त की या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में जो उपलब्धियां हैं वो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? महासेन ने, वीरसेन ने, विष्णुसेन ने या फिर हरिसेन ने?
तो इलाहाबाद स्तंभ जो था वो हरिसेन ने बनवाया था, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिसेन। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? कबीरदास, खुशवंत सिंह, बाणभट्ट या फिर कालिदास? तो मेघदूत का लेखक जो है वो है कालिदास, अतः इसका सही उत्तर कालिदास होगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थीं? गुप्तों के शासनकाल के दौरान या फिर कुषाणों के या मौर्यों के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अजंता की जो गुफाएं थी वो गुप्तों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्तों के। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क के? तो जो विख्यात चिकित्सक था उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अपना परिचय दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? महेंद्र, राजेंद्र, परांतक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गंगा को जो उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था वो था राजेंद्र चोल, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र। अगला प्रश्न है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो था उसका निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम, कृष्ण प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम या फिर गोविंद प्रथम? तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था, अतः इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण प्रथम।